दोस्तों, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाले ऐप ग्रो ऐप को अब डरना चाहिए। उसको रिप्लेस करने वाला ऐप मार्केट में आ गया है, बल्कि इंडस्ट्री में पहले से ही है। वो ऐप कौन सा है मैं बाद में बोलूंगा, उससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऐप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स यूज कर रहे हैं। यूजर काउंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 नंबर पे है पेटीएम मनी ऐप, इसके आगे है ईटी मनी ऐप, तीसरे नंबर पे है कॉइन बाय जीरोधा, दूसरे नंबर पर है केफिन कट और माई कैम्स ऐप। ये दोनों ऐप को मैं एक साथ बोलता हूँ क्योंकि ये दोनों ऐप म्यूचुअल फंड रजिस्टर हाउस का ऐप है। और एक नंबर पे आता है ग्रो ऐप, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ एक्टिव यूजर हैं। लेकिन जल्द ही ग्रो ऐप का फर्स्ट पोजीशन फिसलने वाला है, क्योंकि ग्रो ऐप से कम्पीट करने वाला ऐप इंडस्ट्री में आ चुका है। सिर्फ ग्रो ऐप ही नहीं, और भी जो ऐप है उसका यूजर भी आने वाले दिन में इस ऐप में, मैं जिस ऐप का नाम अभी बोलूंगा उस ऐप में शिफ्ट होने वाला है। दोस्तों, जिस ऐप के बारे में मैं बोल रहा हूँ वो है एमएफ सेंट्रल ऐप। दोस्तों, एमएफ सेंट्रल ऐप तो पहले से ही है, पर ऐसा क्या हो गया कि एमएफ सेंट्रल ऐप नंबर 1 पोजीशन पर आ सकता है। दोस्तों, एमएफ सेंट्रल ऐप में आज से एक फीचर ऐड हुआ है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करने का फीचर। एमएफ सेंट्रल ऐप में पहले हम सिर्फ नॉन कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन कर पाते थे, मतलब बैंक चेंज, नॉमिनी चेंज, मोबाइल नंबर चेंज, ईमेल आईडी चेंज वगैरह वगैरह, जो कि बहुत इजी है और सारे म्यूचुअल फंड में एक ही बार में एक साथ सारे के सारे सर्विस रिक्वेस्ट हम भेज सकते थे। इसके साथ साथ आज से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है, मतलब एक ही ऐप में आप फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। आपको कैम्स के फोलियो के लिए एक माई कैम्स ऐप और केफिन टेक के फोलियो के लिए केफिन कट ऐप जैसे अलग अलग ऐप यूज नहीं करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि ग्रो ऐप में भी तो सेम फीचर्स है, तो इन्वेस्टर्स इस ऐप में माइग्रेट क्यों करेंगे? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। ग्रो ऐप है एक ब्रोकर का ऐप और एमएफ सेंट्रल है ऑफिशियल ऐप, जिसे बनाया है केफिन टेक और कैम्स ने। बहुत सारे लोग ग्रो ऐप को यूज करते हैं कमीशन बचाने के लिए, मतलब डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन एमएफ सेंट्रल में भी डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन है। साथ में ग्रो ऐप की तरह इस ऐप का कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है और यहाँ से चैनल पार्टनर फोलियो भी नहीं बनता है। चैनल पार्टनर मतलब जो फोलियो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से फोलियो क्रिएट होता है उसे चैनल पार्टनर फोलियो हम बोलते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है? चैनल पार्टनर फोलियो में सिर्फ आप डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर चैनल पार्टनर फोलियो नहीं है तो आप फिजिकल मोड मतलब फॉर्म फिलअप करके और डिजिटल मोड मतलब ऑनलाइन में भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म में चैनल पार्टनर फोलियो नहीं बनता है और इसका कोई भी ट्रांजैक्शन चार्ज भी नहीं होता है। तो चलिए अब एमएफ सेंट्रल ऐप का न्यूली एडेड फीचर्स को हम देख लेते हैं। उससे पहले मेरा एमएफ सेंट्रल के ऊपर बनाया हुआ पुराना वीडियो आपको देख लेना है। उस वीडियो में मैंने एमएफ सेंट्रल में कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं और कौन सी सर्विस इन्वेस्टर्स को यहाँ से मिलता है, वो सारे के सारे डिटेल में मैं बता चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, एमएफ सेंट्रल का न्यूली फीचर्स को देखने के लिए पहले हमें एमएफ सेंट्रल में लॉगिन कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए पहले इन्वेस्टर का नाम आएगा, उसके बाद व्यू पोर्टफोलियो आएगा, फिर आएगा ट्रांजैक्ट और उसके बाद है सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट। ये ऑप्शन नया आया है। तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रांजैक्ट में क्लिक करता हूँ। ट्रांजैक्ट में क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर आ रहा है मेक कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन। तो कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर कौन से ट्रांजैक्शन अभी यहाँ पे दिया गया है तो वो भी हम देख लेते हैं। पहला है लमसम और एसआईपी, मतलब यहाँ से हम लमसम भी कर पाएंगे और एसआईपी भी कर पाएंगे। उसके बाद है इन्वेस्ट मोर। इन्वेस्ट मोर मतलब कहीं भी आपका कोई फोलियो है, उसी फोलियो में आप परचेज करना चाहते हैं या फिर टॉपअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर पाएंगे। उसके बाद है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। रिडेम्पशन मतलब किसी भी फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है तो उसे विथड्रॉ करने का प्रोसेस है रिडेम्पशन। उसके बाद है स्विच। स्विच का मतलब होता है अगर आपके पास किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट है, उस फंड को आप चेंज करना चाहते हैं, तो कोई दूसरा और फंड में जाना चाहते हैं तो आप स्विच ट्रांजैक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन स्विच ट्रांजैक्शन सिर्फ एएमसी के अंदर ही होता है, मतलब एसबीआई म्यूचुअल फंड का कोई स्कीम है आपके पास तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड का उसी स्कीम को छोड़ के कई और स्कीम में
इन्वेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद है ई मैंडेट। ई मैंडेट क्या होता है, इसके ऊपर मैंने एक विस्तार से वीडियो बनाया है, KOTM और रजिस्टर ई मैंडेट बोल के, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद है STP जो कमिंग सून है, और उसके बाद है SWP। STP और SWP क्या है मैं आपको बता देता हूँ। STP मतलब है जो स्विच ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे, एक फंड से दूसरे फंड में पैसे को ट्रांसफ़र कर रहे थे, वो मंथली बेसिस वीकली बेसिस ऑटोमेटिक हो जाता है, इसे कहते हैं STP, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। और SWP, अगर किसी भी फंड में आपका इन्वेस्टमेंट है, आप मंथली वीकली या फिर फोर्टनाइटली या फिर डेली अपने अकाउंट में पैसा वापस लेना चाहते हैं, तब हम इनिशिएट करते हैं SWP। तो अभी तक ये सारे फीचर्स को MF सेंट्रल ऐप में दिया गया है। अब कोई भी एक ऑप्शन को लेके हम देखते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे लमसम में क्लिक करता हूँ। लमसम और SIP में अब यहाँ पे दिया गया है डेट फंड में इन्वेस्टमेंट, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ठीक है, हम नीचे जाते हैं, अदर कैटेगरी के फंड है। उसके बाद देखिए ऑल म्यूचुअल फंड हाउस, ब्लू ऑल पे क्लिक करने के बाद देखिए सारे के सारे स्कीम्स आ गया। फिर बैक जाते हैं, देखिए यहाँ पे कौन सी AMC में हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे लगभग सारे के सारे म्यूचुअल फंड AMC अवेलेबल है। आप चाहे तो किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे, वो भी एक ही प्लेटफॉर्म से। साथ में इस ऐप के थ्रू आप नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। जो फैसिलिटी पहले ग्रो ऐप में था, ET मनी में था, पेटीएम मनी में था, वही फैसिलिटी ऑफिशियल ऐप्स में मतलब MF सेंट्रल ऐप में आ गया है। आई होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये ऐप आपको यूज़ करना है तो प्ले स्टोर से MF सेंट्रल सर्च कीजिए, फिर डाउनलोड कीजिए। अगर पहले से ही आपके पास ये ऐप है तो आप इस ऐप को अपडेट कर लीजिए, तो ये ट्रांजैक्शन का फीचर्स आपके ऐप में इनेबल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना और सब्सक्राइब करके चैनल को थोड़ा आगे ले जाना। हमारे अगले वीडियो में हम इस ऐप के थ्रू कैसे परचेज करेंगे, कैसे SIP करेंगे, कैसे स्विच करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे, सारे के सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और नॉन कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो होता है उसका डेमो आपको मैं दिखा दूंगा। चैनल में बने रहिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।